हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि 12th क्लास के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आई होप आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। सो अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना चाहिए? आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स JEE की प्रिपरेशन करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको सही स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टेप्स आपकी प्रिपरेशन को, आपकी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन और आप कर पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में एज केमिस्ट्री के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स जो काफ़ी स्कोरिंग है और फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। बात करें सबसे पहले सिलेबस की, तो नीट या फिर JEE का कोई स्पेशल सिलेबस नहीं होता। जो 11th एंड 12th की NCERT आप पढ़ते आ रहे हैं वही सिलेबस यहाँ पर आता है। अब बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा हाई स्कोरिंग टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, हर साल आते हैं, कभी स्किप नहीं होते यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के ऐसे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको स्टडी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं वो 10 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला है केमिकल बॉन्डिंग, सेकेंड टॉपिक है GOC means general organic chemistry, third is atomic structure and periodicity, fourth topic is coordination, fifth topic is PD and F blocks, sixth topic is hydrocarbons, alkyl halide, alcohol, ether, seventh topic is mole concept, states of matter, eighth topic is chemical kinetic, ninth topic is electrochemistry and last third topic is equilibrium या फिर thermodynamics। तो ये ऐसे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, साथ में हाई स्कोरिंग भी हैं। अब बात करते हैं कि इन टॉपिक में से फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक के कौन से हैं एंड ऑर्गेनिक के कौन से हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो कोई फिजिकल केमिस्ट्री से। अगर आप अपनी प्रिपरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऐसा कौन सा टॉपिक जो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो वो है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी GOC में आप पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट इसके आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना कोई वैल्यूबल नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर GOC में एक तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन। इसके अलावा एसिड बेस कंसेप्ट पूछा जाता है। फिर ये आता है GOC के अंदर। सेकेंड नंबर पे आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। ये 2 टॉपिक यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं। हाइड्रोकार्बन से हम देखते हैं कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल, ईथर, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, इनको बनाने के मेथड यानी प्रिपरेशन मेथड, इनकी केमिकल रिएक्शंस, इनकी यूज, इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक टॉपिक से, तो आपको इसके लिए सबसे पहले कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न कीजिए। इस काफ़ी ट्रिक्स होती हैं इनकी भी लर्न करने की। तो आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंजेस होते हैं आपको वो पता होना चाहिए।
कौन कौन से एलिमेंट मेटल के अंदर आते हैं, कौन से नॉन मेटल हैं। इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, कैसे हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप किए जाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं इसके अंदर। इसके बाद में आपको सेकेंड नंबर पर पढ़ना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको ये बताएगा कि दो एटम कैसे आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कितने टाइप के बॉन्ड बनाए जा सकते हैं और बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आप एज अ विश केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ सकते हैं, PDF ब्लॉक्स पढ़ सकते हैं। ये थे हमारे कुछ इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आप पढ़ सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे केमिकल काइनेटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक। तो गाइस ये वो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये टॉपिक स्किप नहीं होने चाहिए आपसे। अब बात आती है कि चलो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए हमारी प्रिपरेशन करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए। अब बात आती है इनको पढ़े कैसे, कौन से टॉपिक को किस टाइप से पढ़ना चाहिए। आई नो दैट काफ़ी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है, बट हमारे इस यूट्यूब वीडियो में हम आगे आपको और भी बताएंगे एक्चुअल में केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए और टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि आपको उसको रटना नहीं है, आपको उसे समझना है। हम टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के तरीके देखेंगे, किसी टॉपिक को कैसे हम ईजी वे में पढ़ सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि जेई या फिर नीट के लिए ऐसे कौन से 10 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब सिर्फ टॉपिक पता लगने से कुछ नहीं होता, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इन टॉपिक्स को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर एनी टॉपिक, कि किसी टॉपिक को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी कंटेंट की एक लिस्ट बनानी है। कंटेंट क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग हमें चैप्टर पढ़ना है तो उसकी कंटेंट क्या हो जाएगी कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आती है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, थ्योरीज, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये वो टॉपिक्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े जाते हैं। तो जिस भी टॉपिक को, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी कंटेंट की लिस्ट बनाइए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेकंड काम आपको क्या करना है, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी NCERT बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर बुक में आपको उस टॉपिक के बारे में रीडिंग लगानी। एक बार रीडिंग लगाइए। अगर आप 10 लाइन भी अगर उस टॉपिक की पढ़ रहे हैं तो उनमें से मोस्टली 2 या 3 या फिर 4 लाइनें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब भी किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को पढ़ें, साथ साथ उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तरीका यही है कि बुक्स लीजिए, बुक्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ियो, पढ़ने के साथ साथ ही आपको जो भी लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके पास उस कंपटीशन एग्जाम के PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। साथ साथ में जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले सालों में यानी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में उस टॉपिक के नीचे नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कितने टाइप्स के, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से
कितने तरह तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको टॉपिक पढ़ना कैसे है और इस टॉपिक से कितने कितने टाइप के यानी कितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में ही आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आपको वो भी लर्न हो जाएंगे। साथ में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको और अपने टाइम टेबल सेट कीजिए और टाइम टेबल कुछ इस टाइप से बनाइए कि आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे सकें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है या फिर सिर्फ फिजिक्स या फिर सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाइए कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइमिंग दी जा सके। और इसके साथ ही कुछ टाइम टेबल कुछ इस टाइप से सेट कीजिए कि एक दिन में आप जितने टॉपिक आपने सोच रखे हैं एटलीस्ट उतने टॉपिक आप कंप्लीट कर पाए। और लास्ट एंड फाइनल हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले जो चैप्टर हमको पढ़ना था हमने वो सिलेक्ट किया, फिर हमने उसके कंटेंट तैयार किए कि हमें उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर हमने उन टॉपिक्स को बुक से पढ़ा, बुक्स में पढ़कर जो भी हमें इम्पोर्टेंट लाइन लगी हमने उसको नोट्स में लिखी यानी उससे नोट्स बनाए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप उसके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं और यूट्यूब से समझकर उससे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, पिछले सालों में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उन क्वेश्चंस को लिखना है। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किसी टॉपिक से कितने कितने टाइप के यानी कितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा और आप इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको लर्न हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने नोट्स बना लिए, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। अब आपको बुक के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको वो नोट डाउन करने हैं। इससे आपको वो टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब प्रॉपर टाइम टेबल बनाने के साथ साथ ही आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो डेली आपको उसको रिवाइज भी करना है। तो सिर्फ टॉपिक को पढ़ना ही नहीं, उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आई एम रियली श्योर दैट आप इजीली टॉपिक को कवर भी कर पाएंगे और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहिए क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम केमिस्ट्री के उन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक्स को इस टाइप से पढ़ेंगे कि कितना ही टफ टॉपिक हो आपको इजी से इजी वे में समझाया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।